हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 10th है और ये आपका लेक्चर 12 है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.4 पे, है ना। एक्चुअली ये 3.4 एक्सरसाइज है वो हमारी एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड करती है ना। एलिमिनेशन मेथड क्या है, चूँकि अगर हम इसका एल्गोरिथम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा से आएगा नहीं, वो आपको टफ लगेगा। एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम है एलिमिनेट से ये बना है एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा कि जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मीन्स ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, या ऐसे लिख दो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा है a2x प्लस का b2y इज इक्वल c2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड हमारा ये कहता है कि हमारे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। भाई दो वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई हो गया, और दो इक्वेशन है हमारे पास, है ना। और दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो हम दोनों इक्वेशन से या दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट हम करेंगे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस बाई वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो हमें करना क्या होगा बेटा, बाई का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, और इसमें बाई का कोफिशिएंट क्या है, b2 है। तो चूंकि एलिमिनेट करने के लिए हमें बाई को एलिमिनेट करना है ना, इसमें बेटा हम b2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ b2 का, तो ये हो गया b1 b2 बाई, है पूरे इक्वेशन में, और इसमें हम b1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दूसरे को माइनस कर देंगे। बात को समझिए, हमने क्या कहा कि अगर हमें बाई को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में बेटा हम b2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब b2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, ये आ जाएगा a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल b2 c1 आ गया, और इसमें b1 का मल्टीप्लाई करोगे तो a2 b1 x प्लस का b1 b2 y इज इक्वल b1 c2 हो गया, माइनस कर देंगे तो ये आप कैंसिल हो गया, बचा गया a1 b2 माइनस a2 b1, ये x इज इक्वल b2 c1 माइनस का b1 c2 आ गया। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, b2 c1 माइनस का b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1, ये आपके पास आ गया x की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को उठा के हम फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो यही आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात यही ओरली आपको समझना है। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई होंगी, उसमें जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे मतलब करना होगा, जैसे एक्स या वाई को, अगर बेटा इसमें एक्स को एलिमिनेट हम करते तो क्या होता, तो इसमें भी एक्स का इसमें भी एक्स का, हम दोनों का कोफिशिएंट ये चेक कर लेते हैं। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1 है। तो फर्स्ट वाले में a2 का मल्टीप्लाई कर देते और सेकंड वाले में a1 का मल्टीप्लाई कर देते, आपस में हम माइनस कर देते, है ना। अब आप कहेंगे सर a2 a1 ये सब क्या है, तो इसके लिए हम फिलहाल एक क्वेश्चन से वो सिंपली सी बात कर लेते हैं, है ना। ठीक है, हम बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, है ना। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, है ना। देखिए जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपके काम हो गया, हमें करना नहीं है ना। आपको एलिमिनेशन मेथड पे, हमें एलिमिनेशन मेथड पे काम करना है, बट आपको दोनों पे काम करना है। आपको एलिमिनेशन से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। हम सब्स्टिट्यूशन से इसलिए नहीं करेंगे, हो सकता है एक आध बार हम आपको यहाँ बता दें, क्योंकि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो आपकी 3.3 थी वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही काम हुआ था उस पर, तो वो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड पे बात करेंगे, है ना। हालांकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको सॉल्व करना है ना। चलिए देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे देखिए कैसे, तो इस पे हमारी बात हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, जैसे ये लिखा है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, ये सेकंड हो गया। देखिएगा हमें बेटा ये काम करना है
इस क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने के लिए देखिए सब्स्टिट्यूशन का तो सीधा सा फंडा क्या था, दोनों में से अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो है ना, बता रहा हूँ ओरली करूँगा नहीं मैं, फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। y इज इक्वल 5 माइनस एक्स आएगा, y इज इक्वल 5 माइनस एक्स आएगा, उस y की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें या इसमें डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 हो गया। हमें सिंपल, हम कोशिश ये करते हैं हम वर्कआउट ऐसा करें जिससे कि हमारे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में यानी कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी रहे। तो हम करते क्या है बेटा कि ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, कोफिशिएंट बात की बात करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, बट कब, जब इनके दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, है ना। मेरी एक बात को बड़ा समझने की आप कोशिश करें तब समझ में बहुत अच्छे से आएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड की हम बात करेंगे तो ये दोनों कट सकते हैं कब, जब इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, है ना, एडिंग करने पर। अब हम करते क्या है बेटा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में, हाँ, अगर हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को आपस में ऐड कर दें, है ना। अगर हम भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको ये सॉल्व करना है। तो हम फिर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाइंग करना है, इसमें कितने से करना है, 3 से करना है। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, है ना। और उसके बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है, प्लस इक्वेशन 2। ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, अगले टाइम पे हम ये भी नहीं लिखेंगे, है ना। मैथ के जो होते हैं वो, मैथ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने मैथ की कैलकुलेशन बेस पे यानी कि लैंग्वेज को भी हम मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं फिलहाल। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए आप ऐसे, तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो दोनों साइड में होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस का 3y इज इक्वल 15 हो गया। सेकंड क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल 4 हो गया। हमने क्या कहा था, ऐड करना है, ऐड हमने कर लिया, ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, 3 to 5x हो गया इज इक्वल 19 आ गया, x की वैल्यू 19/5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई, है ना। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो आप फर्स्ट में डाल दें या फिर सेकंड में पुट कर दें तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू क्या है बेटा, 19/5 प्लस y इज इक्वल 5 हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 19/5, 5 5 जा 25 माइनस 19/5 हो गया यानी कि 6/5 हो गया। आई थिंक y की वैल्यू 6/5 आ गई, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5 आ गई। ये तो बेटा हो गया एलिमिनेशन मेथड, ये क्या हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें, मुझे करना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता, कुछ नहीं होता, आप y की वैल्यू या x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ से आप लिखते हैं y इज इक्वल 5 माइनस एक्स, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकालते तो 5 माइनस एक्स आता, 5 माइनस एक्स y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को इसमें डाल देते हैं तो ये आपका x वेरिएबल में एक इक्वेशन आ जाता है, यानी ये x की वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद सेम वर्क यही था, उस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में डाल देते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने x की वैल्यू को फर्स्ट में क्यों डाला, सेकंड में क्यों नहीं डाला। तो हमने आपसे कहा था ऑपरेशन या हम कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, है ना। तो मतलब जो भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आसान हो जाए हम ऐसा काम कर लेते हैं, दोनों से वैल्यू हमारी सेम ही आएगी, बट इसमें क्या था x की इसमें डालते हैं तो 2 into फिर x ऐसे करके बहुत सारा काम हो जाता है। इसमें एक लाइन में ही आ गया क्योंकि ये सिंगल में है ना, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत है, किसी में भी डाल सकते हैं, दोनों से वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड से ये आ गया। सब्स्टिट्यूशन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। इसके फर्स्ट के सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके बोर्ड पे, इस पे हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसी क्वेश्चन को फिल करना है, दोनों से वैल्यू सेम आएगी
ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं। और ये आपसे बोल रहे हैं बेटा 3x + 4y 3x + 4y = 10 हो गया। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा क्या है 2x - 2y 2x - 2y = 2 हो गया। इसे हम सेकंड मान लेंगे। फिलहाल देखिए इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही हमने आपको बताया काम करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको काम करना है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया ना, क्यों? क्योंकि इस पे एक एक्सरसाइज पे काम हो चुका है। अब हम करते क्या है बेटा, हम ये करते हैं, इसमें क्या है 4y है, हम अपोजिट साइन वाले टर्म को देखते हैं। तो ये क्या है 4y है और ये क्या है 2y। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो हमारा बाई एलिमिनेट हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम कहाँ पे बोल रहे हैं, आपको कहाँ पे पहुँचना है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम इस वाले इक्वेशन में हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा बाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ये काम कर लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। देखिए अब थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ है मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। बात को समझो, इसका मतलब हमारी लैंग्वेज में ये हो गया मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड। उसके बाद में क्या करना है, ऐड करना है। तो प्लस का इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा काम हो गया। तो बेटा जब हम फर्स्ट का पहले तुम फर्स्ट वाला ले आते हैं, यानी 3x + 4y = 10 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड तो ये हो जाएगा 4x - का 4y = 4 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे बेटा, ये कैंसिल हो गया। 7x = 14 आ गया। x की वैल्यू 14/7 दैट इज 2 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के या फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डाल देते हैं तो बेटा होगा क्या, 3 × x की वैल्यू 2 है प्लस का 4y = 10 हो गया। 3 × 2 = 6 प्लस का 4y = 10 हो गया। 4y की वैल्यू आ गई 10 - 6 दैट इज 4 आ गया। 4y की वैल्यू 4 है इसलिए y की वैल्यू 4/4 दैट इज 1 आ जाएगा। यानी कि y की तो 1 आ जा रही है और x की वैल्यू 2 आ जा रही है। यही आंसर अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो उससे भी आंसर आपका ये सेम आएगा, है ना। ये समझ में आ गया होगा, इस पर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट, बट इसका यही पार्ट आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला यानी सेकंड वाला पार्ट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इसके बाद में ये आपके लिए होमवर्क हो गया और ये करना है ज़रूर, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ दें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट ये आपसे बोल क्या है, देखिए थर्ड वाला पार्ट बेटा ये कह रहा है कि 3x - का 5y - 4 = 0 हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम सही लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 5y = 4 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 9x और = 2y प्लस का 7 आ गया। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा हम ठीक मॉडिफाई कर लेते हैं ना। देखिए एक फैमिली में जब कोई झगड़ा हुआ होता है ना तो उसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे है आपका। ये थोड़े उल्टे सीधे थे तो इनको हमने ठीक कर लिया, मतलब लाइन पे ले आया, है ना। इस वही काम इसमें कर लेते हैं। तो 9x आपका ये हो गया, इनको यहाँ ले आओ। अब ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, बिरादरी वाले हो गए, है ना, फैमिली में शामिल करने के लायक हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पे काम हो गया। हमें इन पे काम करना है, इन पे और इस पे। देखिए अब इसमें क्या करें बेटा, इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपका है 3x - 5y = 4 हो गया। सेकंड वाले पे बात कर रहे हैं तो ये आपका है 9x - 2y = 7 हो गया। हम क्या करेंगे, अगर बेटा फर्स्ट में, अब देखिए यहाँ चूँकि प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसे में क्या करेंगे, हम फ्री हैं, चाहे y को एलिमिनेट कर लें चाहे हम x को एलिमिनेट कर लें, हम इनसे क्या है फ्री है। तो देखिए इसमें है क्या कि अगर अब बेटा फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9x हो जाएगा और ये 9x ऑलरेडी है। ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप कहोगे सर आपने इसमें x क्यों किया, y क्यों नहीं किया। तो y वाले पर अगर हम बेटा काम करेंगे तो इसका 5 है कोफिशिएंट, इसका 2 कोफिशिएंट है,
तो बेटा इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोसीजर इसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। तो हमने आपसे यही कहा है कि हम काम वो करते हैं जिसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा सा आसानी रहे, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रहे, है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्या बेटा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, इसके बाद में और माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। तो फर्स्ट वाले में 3 से मल्टी, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, और उसके बाद में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 9x माइनस का 15y इज इक्वल, ये आ गया 12। 9x माइनस 15y इज इक्वल आ गया 12। और सेकंड वाला क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल आ गया 7। सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस और माइनस का सेम क्वांटिटी है। ये माइनस 15y है और ये प्लस का 2y है ना। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसमें ऐसा कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 15 माइनस 2 दैट इज माइनस का 13y इज इक्वल, ये 5 आ गया बाई की वैल्यू माइनस का 5/13 आ गया। थोड़ा देख लो क्योंकि कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है इसमें, है ना, कैलकुलेशन कहीं भी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। अब क्या है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, है ना। अब इस y की वैल्यू को उठा के या तो फर्स्ट में डाल दें या हम सेकंड डाल दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये हमारे पास ये बेटा y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के या तो फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो 3x हो गया माइनस का 5, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/13 हो गया इज इक्वल 4 हो गया। सॉरी, देखिए ये हो गया बेटा 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 5 जो 25/13 इज इक्वल 4 हो गया। 3x इज इक्वल 4 माइनस 25/13 माइनस का 25/13 27/13 आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि 3x इज इक्वल आ गया 27/13। x की वैल्यू आना चाहिए 27/3 इंटू 13, 3 9 जा दैट इज 9/13 हो गया। x की वैल्यू आ गई 9/13। x की वैल्यू आ जाती है 9/13 और y की वैल्यू आ जाती है माइनस का 5/13। ये आपका बेटा फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट हो गया। देखो इसमें देख लो बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। उसमें क्या करना था ये आपको मालूम है ना। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में डाल देते हैं तो हमारे दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं। x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल -1 है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल 3 हो गया। ये है, देखिए हम क्या करते हैं बेटा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4y इज इक्वल -1, 3x प्लस 4y इज इक्वल -6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका एलसीएम लेंगे आएगा क्या बेटा, 3x माइनस y/3 इज इक्वल 3 हो गया, 3x माइनस y इज इक्वल 9 हो गया। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये वाला हो गया 3x माइनस y इज इक्वल 9 हो गया। बेटा सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहें तो फर्स्ट में से सेकंड हम माइनस कर दें और सिंपल सा आ जाएगा आपके पास, है ना। तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का 2 हो गया, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल -6 और 3x माइनस y इज इक्वल 9, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 4y और y ये आपके पास 5y आ गए, इस माइनस का 15
और y की वैल्यू आ जाएगी -15/5 बीटा माइनस का 3 आ गया। y की वैल्यू हो गई माइनस का 3 हो गया। अब देखिए इस y की वैल्यू को उठा के आप फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, हम दो में डाल देते हैं। देखिए 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, -3 = 9 हो गया। 3x माइनस माइनस प्लस का 3 = 9 हो गया। 3x = 9 - 3 = 6 हो गया। 3x = 6 हो गया। x = 6/3 दैट इज 2 हो गया। x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये आपका फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट हो गया। इसमें इन्होंने एलिमिनेशन मेथड से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिए गए थे इनको हमने सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गया बेटा, है ना। अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, हम नहीं करेंगे। बताने वाली बात ये है कि इसमें फर्स्ट या सेकंड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। जैसे अगर आप इसमें 3x = जानना चाहोगे तो हो जाएगा, या y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 9। इस y की वैल्यू को फर्स्ट में डाल देना तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काम आपका हो गया है, इसीलिए आप हमें बताने की ज़रूरत है बट आपको करना है इसका। तो देखिए आप इसे नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के फर्स्ट वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये बोल क्या रहे हैं, देखो पहले मैं सुना देता हूँ आपको। फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग, जो प्रॉब्लम दी गई इनसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप फॉर्म करो, बनाओ। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इनके सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले पार्ट पे, है ना, एलिमिनेशन मेथड से आपको इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड के फर्स्ट वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ए फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1/2। एक बार फिर देख लेते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। ठीक है, अगला it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो हम फ्रैक्शन सबसे पहले कोई मान लेते हैं, है ना। हमने क्या किया बेटा, इसमें फ्रैक्शन हमने मान लिया, तो लेट द फ्रैक्शन इज, लेट दी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अगर हम इसमें देखेंगे तो फ्रैक्शन हमने मान लिया बेटा x/y। ये क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर, हाँ। तो ये लेट द फ्रैक्शन, ये x/y आ गया आपके पास। अब देखिए जब ये फ्रैक्शन x/y आ गया, अब हमें यही फाइंड आउट करना है। अब हम केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो अब ये अब फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आपके पास ये है, अब जो बोल रहे हैं वो आप करो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर लिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर दिया। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये जो फ्रैक्शन है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसमें होगा क्या, इसमें आप कहिए वो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आ जाएगा x + 1 = y - 1। इसको यहाँ ले आएंगे, x - y = -1, तो ये है, या 1 को यहाँ ले आए तो ये -1 हो गया, x - y = -2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, चलिए हम केस नंबर सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड, अगला केस क्या है, अगला केस आपका ये है कि ठीक है, इट बिकम्स 1/2। क्या फ्रैक्शन हमने मानी के x/y, ये 1/2 हो जाती है, लेकिन कब, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देते हैं तो ये पूरी फ्रैक्शन 1/2 के युगल आ जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है देखिए।
तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन आ गया सेकंड आपका। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ध्यान दो बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अब देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर हम बेटा फर्स्ट में से सेकंड माइनस, क्योंकि माइनस बाई इसमें भी है, माइनस बाई इसमें भी है, यानी कोफिशिएंट दोनों का सेम है। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे तो हमारा बाई एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो हमारी है, जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन ये आ गया और सेकंड वाला ये आ गया, 2x माइनस बाई इज इक्वल 1 आ गया। अब इक्वेशन आपके पास फर्स्ट सेकंड ये वाले आ गए। इनको आप इन दोनों इक्वेशन को, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो करना क्या है, आपको करना ये है कि बाई को एलिमिनेट करना है, बाई को या एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट कैसे आप करोगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट माइनस 2 कर दो। लेकिन हम क्यों मल्टीप्लाई करें जब हमारा बिना मल्टीप्लाई काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस का सेकंड विभाग कर लेंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का सेकंड। देखिए अबाउट देखिए, फर्स्ट माइनस का सेकंड देखिए, ये लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब माइनस करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा। x माइनस 2x दैट इज माइनस x इज इक्वल माइनस का 3 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के या तो फर्स्ट में डाल दो या फिर सेकंड में डाल दो। लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, चाहे डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, है ना, फर्स्ट में डाल दो या आप x सेकंड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या है, 2x, तो 2x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 है, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1 है, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 दैट इज -5 है, माइनस वाई इक्वल टू -5 है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब y की 5 आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, तो फ्रैक्शन क्या हो, नाउ फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन आपने ये माना था x अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। ये आपका जवाब हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 3/5 हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें नहीं कहा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसमें आपसे कहा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, आप इसे नोट कीजिए। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, पहले वैसे पढ़ लेते हैं बेटा, है ना, पहले पढ़ लेते हैं 5 years, पहले में से बेटा पढ़ लेते हैं 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, है ना। 5 years ago यानी नूरी और सोनू दो कैंडिडेट्स हैं। नूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो पहले प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। नूरी और सोनू दो कैंडिडेट हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी का हमने मान लिया बेटा x लिया, है ना, और फिर क्या लिखेंगे, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ये आपके पास आ गया 22 years, दो कैंडिडेट्स आ गए x है, यानी कि दो, मतलब दो हमारे पास हैं, नूरी और सोनू हैं, नूरी के x, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, वर्तमान। अब ये क्या बोल रहे हैं आपसे, अब ये बोल रहे हैं 5 years ago, तो 5 years ago, 5 years ago, तो 5 years ago जब बेटा बात करेंगे तो नूरी की एज होगी क्या, नूरी भाई आज की एज नूरी क्या है, x है, और 5 years ago होगी क्या, नूरी आपकी होगी x माइनस 5 years की होगी ना। और उसी और फिर 5 years ago की अगर हम बात करें तो सोनू क्या होगा, सोनू आपके पास हो जाएगा y माइनस 5 years का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नूरी वाज 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी ये है और सोनू ये है। अब ये बोल रहे हैं कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
नूरी सोनू की 3 गुनी है, कौन, ये। तो दोनों के इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। तो आएगा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल 3y माइनस का 15, x इसको यहाँ ले आओ, माइनस 3y इज इक्वल माइनस 15, और माइनस 5 को इधर लाओगे तो प्लस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। बात को समझो बड़ा थोड़े अच्छे से, है ना। अब हम बेटा केस 2 की बात करते हैं। केस 2 इसमें क्या है, ये आपसे क्या बोल रहे हैं, 10 years later 10 years later 10 years later 10 साल बाद नूरी की होगी क्या, तो आज अगर x है तो 10 साल बाद क्या होगी 10 में, तो x प्लस का 10 years हो जाएगा। एंड सोनू की बात करें तो क्या होगा, y प्लस का 10 years, ये आपके पास हो गया। अब इस पे कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना है, नूरी 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कहाँ है, ये, सोनू ये, यानी आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस, ये दोगुनी हो जाएगी इसकी, किसकी, सोनू की, ये दोगुनी हो जाएगी। दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 2 टाइम्स आता है। देखिए अब क्या करें, तो x प्लस का 10 इज इक्वल 2y प्लस का 20 आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल 20 माइनस 10 दैट इज 10 आ गया, x माइनस 2y इज इक्वल 10, इक्वेशन सेकंड हो गया। हमारे पास क्या आ गया, सेकंड वाला इक्वेशन ये आ गया बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल 10 हो गया, इक्वेशन सेकंड है, ये है आपके पास। अब हम क्या करें, अब हम बेटा ये करते हैं कि हम क्या एलिमिनेट करें, हम कर तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, जो जिसका एलिमिनेशन करने में, जिसको एलिमिनेट करने में हमें आसानी रहे, हम उसी को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो x अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो x हमारा आसानी से बहुत सिंपल तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नाउ, है ना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल 10, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3y प्लस 2y दैट इज माइनस 5, माइनस 10 माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 20 आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के या तो फर्स्ट में डाल दो या फिर सेकंड में डाल दो। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 है, इज इक्वल 10 आ गया, x माइनस 22 जो 40 इज इक्वल 10 आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस का 40 दैट इज 50, यानी x मतलब x क्या था, एज ऑफ नूरी, है ना। भाई क्वेश्चन आपसे वही तो कह रहा है ना कि हाउ ओल्ड आर, यानी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है ना। तो प्रेजेंट है तो आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज x है, और ये इनकी एज क्या है 50 ईयर्स, और सोनू भाई है तो आप क्या लिखेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दैट इज बाई दैट इज 20 ईयर्स, ये आपके पास, यानी कि जो नूरी की एज है वो कितनी है 50 ईयर्स है, और जो सोनू की एज है वो आपके पास 20 ईयर्स की हो गई है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमने x और y मान लिया था, x हमने नूरी की मान ली थी, सोनू की हमने y मान ली थी। 5 ईयर्स है वो मतलब आज से 5 साल पहले की बात कर रहे थे, तो x माइनस 5 हो गई नूरी की, और सोनू की y माइनस 5 हो गई। फिर वो क्या बोल रहे थे कि हम नूरी सोनू से 3 गुनी है 5 साल पहले, तो नूरी जो है सोनू से 3 गुनी थी, दोनों को इक्वल करने के लिए हमने सोनू को मतलब 3 गुना कर दिया। कैलकुलेशन हमने इसे किया, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका। केस 2 आपसे करें 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स लेटर, तो नूरी अगर आज की एज हमारी 50 है ना, 100 वर्ष की है, तो 10 साल बाद 110
हो जाएगा, यानी 110 के हो जाएंगे। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज थी वो x थी, 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स लेटर उसकी होगी x प्लस का 10 ईयर्स हो गया, सोनू की y प्लस का 10 ईयर्स हो गई। कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स, है ना। तो हमने क्या किया, सोनू को 2 टाइम्स कर दिया, दोनों इक्वल हो गए, इक्वेशन सेकंड ये आ गया। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई। x हमारी क्या है, एज ऑफ नूरी, और y क्या है, एज ऑफ सोनू। आप इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले पार्ट में बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए, पहले भी से पढ़ लेते हैं। दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर है जैसे, है ना। तो हम बेटा 2 डिजिट के नंबर में यूनिट और आपकी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस हम कुछ मान लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर है, हमें उसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं लेट टेंस एंड यूनिट डिजिट्स इन द नंबर x एंड y, है ना। तो मान लेते हैं लेट्स टेंस एंड यूनिट्स डिजिट नंबर x and y respectively। हमने क्या किया, तो सब नंबर क्या आएगा, then number can be written as 10x प्लस का y, ये नंबर हो गया आपके पास। थोड़ा ध्यान देना, देखो हम जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे आप समझने की आप कोशिश करो। हमने y को मान लिया यूनिट डिजिट्स और x को मान लिया टेंस आपकी डिजिट, है ना। तो आपका नंबर आ गया 10x प्लस y, यही आपका नंबर है। अब देखिए बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इस ये जो नंबर है ना, इनके डिजिट का सम 9 है, यानी x प्लस y। केस फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि x प्लस y की वैल्यू 9 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे अब आपसे क्या बोल रहे हैं, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स बेटा क्या होगा, 10x प्लस का y हो गया। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो ये नंबर ये आ गया, अगर हम इसका डिजिट को रिवर्स कर दें तो नंबर ये आ जाएगा 10y प्लस x। देखो बड़ा क्वेश्चन को बड़ा शालीनता से आपको पढ़ना है, जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, दोबारा देखिए। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स चर हो गया। ये केस 2 की बात है बेटा, केस सेकंड। इस नंबर का 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, और ये हो जाएगा डबल, कौन सा, ये नंबर डबल हो जाएगा दी नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम इसके डिजिट, ये जो ऑर्डर है ना, अगर हम रिवर्स कर दें, यानी x की जगह y कर दें, y की जगह x कर दें, तो ये डबल हो जाएगा। तो कर दिया हमने, 10y प्लस x हो गया, तो ये डबल हो जाएगा। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इसको डबल कर दिया। तो अब क्या है आपका, तो आपका हो गया 90x प्लस का 9y इज इक्वल टू 20y प्लस का 2x होगा। इसका मतलब 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इज इक्वल 0 हो गया। 90 माइनस 2 दैट इज 88x, और माइनस का 11y इज इक्वल 0 हो गया। 11 कॉमन ले लेंगे, 8x माइनस y इज इक्वल 0 आएगा। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, चूंकि ये हो नहीं सकता इसलिए ये आ गया 8x माइनस y इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए बेटा, क्या, फर्स्ट वाला तो ये आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल 9 आ गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, और 8x माइनस वाई आपके पास ये आ गया 0, ये सेकंड हो गया। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करते क्या है, हम बेटा ये करते हैं, बड़ा सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस का सेकंड, आप लिखोगे ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस का इक्वेशन सेकंड।
फर्स्ट क्या है बेटा, x प्लस बाई इज इक्वल 9 है, और सेकेंड क्या है 8x माइनस बाई इज इक्वल 0 है। ये कैंसिल हो गया, 9x इज इक्वल 9 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, और जब x की वैल्यू 1 आ गई तो हमने x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में डाल देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे बेटा। फर्स्ट है क्या, x प्लस बाई इज इक्वल 9 है, x की वैल्यू 1 आ गई, 1 प्लस बाई इक्वल टू 9 हो गया, बाई की वैल्यू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गई, बाई की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि नंबर क्या है, तो आप लिखे आंसर आपका आ गया, तो आप लिखेंगे नंबर हमने क्या माना था बेटा, 10x प्लस का बाई, यही तो माना था ना, ध्यान दो आप बेटा, 10x प्लस का बाई माना था, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस का बाई की वैल्यू 8 है, तो 10 प्लस 8 दैट इज 18 हो गया, ये आपका जवाब हो गया, है ना। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा हमने क्या किया, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहे थे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट नंबर हमने 10x प्लस बाई मान लिया, जिसमें बाई क्या है यूनिट का डिजिट है और x आपका टेंस का डिजिट है ना। कुछ केस फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों डिजिट का जो सम है वो आपका 9 है, तो x प्लस बाई की वैल्यू 9 हो गई। फिर क्या करें कि 9 टाइम्स दिस डिजिट, इस नंबर का 9 टाइम्स ये हो गया, अगर हम इसके डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उसका ये 2 गुना हो जाता है, तो डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दिया, 10x प्लस बाई की जगह 10 बाई प्लस x हो गया। अगर ये 2 गुना होता है 2 टाइम्स ये हो जाता है, तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको बेटा सॉल्व करना है, तो फर्स्ट और सेकंड ये आ गया, हमने चूंकि दोनों को ऐड कर दिया तो बाई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के फर्स्ट या सेकंड में डालेंगे तो y की वैल्यू आ गई, x और y तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या है, हमें नंबर चाहिए, नंबर क्या हमने माना था 10x प्लस y माना था, इसमें रखा तो हमारे पास 18 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा जो नंबर है जो हमने माना था वो 18 है ना। ठीक, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, अगले वाले पार्ट पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फोर्थ वाला पार्ट है, इस पर आप बात कर लेते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक बैंक में गई टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि भाई हमें 50 रुपए के यानी 50 रुपीज के नोट दो और 100 रुपीज के नोट दो केवल। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसने क्या किया 25 नोट पाए। यानी कि हम मान लेते हैं बेटा, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज के लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमने मान लिए x है ना, एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, और 100 रुपीज के हमने बाई मान लिया, यानी कि 50 रुपए के जो नोट है वो हमारे पास x मान लिए, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज x मान लिए, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज हमने बाई मान लिए। क्या कह रही है, केस फर्स्ट क्या बोला है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। केस फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि मीना ने 25 नोट्स, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल 25 आ गया इक्वेशन फर्स्ट। 50 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट्स मिला के टोटल 25 उसने पाए, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड पे बात क्या करते हैं, अब जरा देखिए, केस सेकंड पे हम बात क्या कर रहे हैं। केस सेकंड आपसे ये कह रहे हैं कि अब केस सेकंड में देखिए, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. तो 50 रुपीज के जो नोट हैं वो कितने हैं, x हैं, कितने मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रही है कि वो बैंक के पास, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये निकालने के लिए गई। उसने कैशियर से क्या कहा कि हमें 50 रुपये और 100 रुपीज़ के आप नोट दे दो। उसने कुल मिला के 25 नोट्स पाए, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 25 आ गई। 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, x हैं, तो हमने मान लिया 50 इंटू एक्स, और 100 रुपीज़ के बाई नोट्स हैं तो 100 इंटू हमने वाई मान लिया,
और टोटल आपके पास हो गया 2000 रुपीज़। ठीक है, बात फिर समझिए, एक्स और वाई यानी कि दोनों नोट्स का जो सम है वो आपके पास आ गया 25। 50 रुपीज़ के नोट्स हमने एक्स मान लिए, 100 रुपीज़ के वाई मान लिए, तो ये आपके पास 2000 आ गया। इन दोनों को हमें ज़रा सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है बेटा, या तो फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई करें तो और माइनस कर दें तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा, या फर्स्ट में एक्स का 50 का मल्टीप्लाई करें और माइनस करें फर्स्ट माइनस सेकंड तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई 100 माइनस इक्वेशन 2। थोड़ा ध्यान दो, देखिए फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई ये किया तो ये आपके पास आ गया 100x प्लस 100y इज इक्वल 25 इंटू 100, और सेकंड वाला जीव का यूज रहेगा एज इट प्लस का 100y इज इक्वल 2000 आ गया। हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, बेटा ये कैंसिल हो गया तो 50x इज इक्वल आ जाएगा 500 और x की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 50 दैट इज 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई 10 आपके पास, x की वैल्यू 10 आ गई। अब x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट या सेकंड में डाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द, हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 25 है, x की वैल्यू क्या है 10 प्लस वाई इज इक्वल 25 है, y की वैल्यू आ जाएगी बेटे 25 माइनस का 10 दैट इज y की वैल्यू आ गई 15। मतलब क्या है कि 50 रुपए के नोट कितने थे 10 और 100 रुपये के नोट कितने थे 15। क्वेश्चन मेरी बात को समझने की आप कोशिश करें कि हम क्या बोल रहे हैं। जो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, तो आप क्या लिखेंगे